साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत और सबसे पहले खबर यूपी के बदायूं से। एक मामला सामने यहां से आया है जो कि झकझोर देने वाला है। एक पिता जिसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए मकान तक गिरवी रख दिया, कर्ज लिया, रिश्तेदारों और गांव वालों से मदद भी मांगी, लेकिन बेटे को वो बचा नहीं सका। बेटे की मौत के बाद उस पिता को अस्पताल का बिल चुकाने के लिए सड़क पर उतरकर भीख मांगनी पड़ी। इस घटना ने सन्न कर दिया है। इस मामले में अब पीड़ित पिता रामलाल ने अस्पताल प्रबंधन के दावों को खारिज किया है। उनका कहना है कि बेटे के इलाज के दौरान वो पहले ही करीब 3 लाख रुपए अस्पताल को अलग अलग किस्तों में दे चुके थे। इसके बावजूद बेटे की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने उनसे एक्स्ट्रा 3,10,000 रुपए और मांगने शुरू कर दिए। अब बेटा भी नहीं बचा और उस बिल को चुकाने के लिए पिता को सड़क पर आकर भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यूपी के बदायूं से ये मामला हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। हमारे पति के साथ टक्कर हो गई। कितने दिन तक अस्पताल में रहे? 16 दिन लोग, क्या हुआ? 16-17 दिन लोग रहे। दर दर मैंने भीखों मांगी, अब डाक दर के भी मैंने पाए न हो रहे, सब किए पति के कारण, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। तो मैं अपने देखने को तरस रही थी और कहती थी कि दिखा दो, तो एक नजर दिखाता था और यही कहता था पैसे लेके आओ तो दवाई चलेगी, और नहीं पैसे लेके आओगी तो दवाई तोड़ देंगे। और मेरे पति की 3 बार दवाई तोड़ दी। लास्ट यही कह रहे थे कि पैसे लाओ। हाँ, तो लास्ट उसके साथ पूरे गांव में उसने भीख मांगी। बाजार 10,000 रुपये हमने दिए और बाकी लाए लाश हुआ नाले मिलन गई। कौन लोग लाश नहीं लेने पता है आपको? अब कहाँ पे, तो डॉक्टर ना देता है। लड़का भर्ती बहु बरेली, बेचारे ने भीख मांग के पैसा इकट्ठा करके जो बात करे मैंने उसको बने दो। लाश नहीं दे रहे थे? लाश ना दे रहे थे, पैसा जमा करो तो लाश मिलेगी। ये तो बेचारों कहाँ से पैसा पानी जैसे तैसे इलाज कर लो, पूरे ना कर पाए, भीख मांग के जमा करे। लाश के लिए लेने के लिए भी भीख मांगे? बिल्कुल। कितने रुपए दिए थे? हमने 500 दिए। वहाँ हमारे बच्चे का मूड का जांच हुई, उसमें खून जमा हुआ निकला। वहाँ से साहब हम ओमेगा हॉस्पिटल बरेली के लिए लेके चले गए। वहाँ साहब हमने भीख मांग हमने इलाज कराया, पैसे दिए। 3 लाख से ऊपर हमारे रुपए पहुँच चुके। उसके बाद साहब 3,10,000 रुपये हम पे बाकी बताए, वो हमने साहब भीख मांग दिए और नहीं हो पाए। अगली खबर वाराणसी से है, जहां पर धनवंतरी डॉक्टर्स कॉलोनी में आज वीडीए यानी कि वाराणसी विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। रविवार के दिन अवैध प्लॉट्स पर कार्रवाई की गई। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक पूरे वाराणसी जिले में एक साथ 10 जगहों पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। वीडीए का कहना है कि अवैध जो प्लॉटर्स हैं उनको पहले ही नोटिस देकर समय दिया गया था, इसके बाद ही ये कार्रवाई की गई। धनवंतरी डॉक्टर्स कॉलोनी में करीब 32 बीघा जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। खास बात यह रही कि पहली बार ड्रोन के जरिए कार्रवाई का वीडियो भी बनाया गया है। वीडियो के अपर सचिव गुणाकेश शर्मा ने कहा कि आम लोगों को भविष्य में परेशानी ना हो, इसीलिए ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा था कि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था कि सरकार का बुलडोजर गरज नहीं रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जनपद वाराणसी में आज रविवार के दिन एक साथ 10 जगहों पर वीडीए का बुलडोजर गरजा भी और अवैध अतिक्रमण को गिराने का काम भी किया। हमारे साथ अपर सचिव गुणाकेश शर्मा जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कहां पर यह अवैध जो ध्वस्तीकरण हो रहा है, किस तरीके की कार्रवाई हो रही है, आगे कितने दिनों तक यह कार्रवाई चलेगी और कहां पर एक साथ ये बुलडोजर गरजने का काम किया है। सर, कहां एक साथ ये कार्रवाई हुई और इतने बड़े स्तर पर ये जो कार्रवाई हो रही है किस परिप्रेक्ष्य में हो रही है, क्या कुछ है? देखिए, प्राधिकरण का मूल उद्देश्य ही है कि शहर के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करें। हमारे आप लोग जान रहे हैं कि वीसी साहब पूर्ण वोरा सर आए हुए हैं और सर ने इस चीज को बिल्कुल मूल मंत्र के रूप में लिया है कि हमें सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना है। और इसके 2 आयाम हैं।
पहला आयाम है कि जो भी कहीं इलीगल प्लॉटिंग्स हो रही है, अनियोजित विकास हो रहा है, उसको रोका जाना। और दूसरा है कि सुनियोजित विकास के लिए हम उसको तेजी से नक्शा पास करें प्राइवेट तौर पर, और सरकारी तौर पर हम भी अपनी स्कीमें लाएं। आप लोग देख रहे होंगे लगातार इसकी प्राधिकरण की मीटिंग हो रही है। आज 10 जगहों पर सारे जोनों में हमारी 10 टीमें डिप्लॉयड हुई है। उसके अंतर्गत एक टीम के रूप में मैं यहाँ आया हुआ हूँ। ये लगभग 32 बीघे की प्लॉटिंग है। इसके पिछले साल ही हम लोगों ने इसको ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया था लेआउट में सुनवाई करते हुए, और लगातार प्रयास किया जा रहा था कि यहाँ का लेआउट पास हो जाए। अच्छी बात है कि यहाँ का लेआउट भी महायोजना में भूपयोग भी आवासीय है। वीसी साहब ने हमारा इस बात को सारे माध्यमों से, सोशल मीडिया से, अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, सारी मीडिया से लगातार कह रहे हैं कि हम तेजी से प्राइवेट लोगों के लेआउट पास करेंगे। उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके हमारे पास ले आए। विद इन अ वीक प्राधिकरण लेआउट पास कर देगा। अगर हमें जरूरत पड़ी तो दिन रात काम करके हम उसके मदद करेंगे। एनओसी लाने में भी हम मदद करेंगे। तो प्राधिकरण आगे बढ़कर के इतना काम कर रहा है। लगातार पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग डिमोलिशन की कार्रवाई करा रहे हैं, जिससे लोगों में एक मैसेज जाए कि अब कोई अवैध प्लॉटिंग नहीं होगा। अगली खबर इंदौर से है और यहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर जेल में बंद एक बदमाश ने डॉक्टर पर जानलेवा हमले की साजिश रची। बताया जा रहा है कि जेल में बंद गुंडे हेमंत यादव ने अपने बेटे का इलाज कराने के दौरान पैर कटने से नाराज होकर डॉक्टर पर हमला कराने के लिए 50,000 रुपए की सुपारी दी। विजयनगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाशों ने डॉक्टर की कार पर हमला किया और तोड़फोड़ कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की तलाशी ली और वहां से जो फुटेज मिली उसकी मदद से आरोपियों की पहचान हो पाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उनकी मुलाकात जेल में बंद हेमंत यादव से हुई थी, जिसने पहले उनकी जमानत करवाई और फिर डॉक्टर पर हमला करने के लिए बाकायदा सुपारी दी। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी हेमंत यादव को प्रोटेक्शन वारंट पर लाया जाएगा। वहीं फरार आरोपियों की तलाश भी अब तेज कर दी गई है। डॉक्टर एच.के. यादव है, जिनने यहाँ थाने पर रिपोर्ट किया था कि उनकी जब वो कार से घर पे जा रहे थे, 2 अज्ञात व्यक्ति द्वारा बिना नंबर की मोटरसाइकिल से उनकी कार के आगे गाड़ी खड़ी करके उनकी कार के शीशे तोड़ रहे थे, जिसमें विजयनगर थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर इसकी विधिवत विवेचना की जा रही थी। और इसमें विवेचना के दौरान जब इन व्यक्तियों की पहचान हुई तो इस व्यक्ति में जो आरोपी मोहसिन साजिद हैं जो ये मिले, इनसे पूछताछ पर पता चला कि ये सेंट्रल जेल इंदौर में आरोपी हेमंत यादव, जो पहले से अभी भी जेल में है। एमपी के उज्जैन गरोठ हाईवे के बनने के बाद एक अजीबोगरीब सा मामला सामने आया है। घटिया तहसील के किसान मानसिंह राजौरिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हेलीकॉप्टर की मांग की है। किसान के पास 3.5 बीघा जमीन है, लेकिन हाईवे सड़क से 2 मीटर ऊंचा बना दिया गया है और अंडरपास नहीं बनाया गया। इसकी वजह से खेत तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। मान सिंह ने एसडीएम, तहसीलदार और कलेक्टर तक कई आवेदन पहुंचाए अपने, यहां तक कि सीएम हेल्पलाइन पर भी अपनी बात पहुंचाई, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी तरह से कोई जवाब नहीं मिला। किसान का कहना है कि अगर खेत तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिला तो परिवार को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये मामला हाईवे निर्माण और किसान सुविधा के बीच सवाल खड़ा करता है। सर, इसमें है ना, ये जो गरोठ रोड का कार्य जब से आया है, जब से हम मांग कर रहे थे कि साहब हमारा रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि हम ऊपर की साइड से आते थे, अपोजिट साइड से होके हमारे खेत पे आते थे। इनने क्या करा, रोड निर्माण में हमारे लिए अंडरपास नहीं बनाया। हमने जबकि शुरुआत में इनको अवगत कराया, अधिकारी साहब को और सबको, जो एनएच वाले अधिकारी बड़े उनको भी अवगत कराया था कि यहाँ अंडरपास बना। बोलते हैं कि 1 करोड़ का खर्चा आता है, अंडरपास नहीं बना सकते। उसके बाद में इनने अंडरपास भी नहीं बनाया। आश्वासन देते रहे कि साइड में जो जगह छूटेगी उसमें हम आपका रास्ता बना के देंगे। ये जिम्मेदारी एनएच वाले ने ली थी हमसे, बोले हम बराबर बना के देंगे आपको रास्ता। ग्वालियर के गोला का मंदिर इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ पर 26 साल के ब्रिलियंट इंजीनियर लवजीत सिंह राणा उर्फ लव ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। लव के खिलाफ डबरा में करीब 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा था और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज था, लेकिन परिजनों का दावा है कि ये पूरा मामला झूठा था। बच्ची की मां ने पैसे ऐंठने के लिए ये साजिश रची और ब्लैकमेलिंग की, जिसमें इंजीनियर
ये आरोप सह नहीं पाया और उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। परिजन इसी तरीके का आरोप लगा रहे हैं। जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से झूठे आरोप लगाए गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर अब गोंडा से है, जहां पर जिला पंचायत के सभागार में अवध संस्कृति और सूकरखेत विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उनका स्वागत हुआ। उन्होंने सनातन संस्कृति और अवध के महत्व पर अपने विचार सामने रखे। सेमिनार के बाद पत्रकारों से बातचीत में महंत राजू दास ने सनातन धर्म और हिंदुत्व के समर्थन में बयान दिए। उन्होंने कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों पर विवादित टिप्पणियां की, जिनमें गाजी, बाबर, बाबरी मस्जिद और कार सेवा जैसे मुद्दे शामिल हैं। उधर बिहार के कटिहार जिले से कोढ़ा अनुमंडल अंतर्गत फलका थाना क्षेत्र के मोरसंडा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस बनकर अवैध वसूली करने पहुंचे 4 युवक ग्रामीणों के गुस्से का शिकार हो गए। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरे नाटक का जो मुख्य किरदार था वो कोई बाहरी अपराधी नहीं बल्कि फलका थाने में अनुबंध पर तैनात वाहन चालक अमन कुमार निकला, जो छुट्टी के दिन कानून का चोला ओढ़कर गांव पहुंचा था। सफेद रंग की गाड़ी में सवार होकर अमन कुमार अपने 3 साथियों के साथ मोरसंडा गांव में दाखिल हुआ। आरोप है कि किराना दुकानदार राहिल को कोडीन सिरप बेचने के झूठे आरोप में डराया धमकाया गया, उसके साथ में गाली गलौज की गई और फिर जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म हद से गुजरता है तो आवाज बन जाती है। दुकानदार की चीख पुकार सुनते ही पूरा गांव जाग उठा। देखते ही देखते गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस बनने का नाटक कर रहे 3 युवक अमन कुमार, छोटू कुमार और अमित कुमार यादव भीड़ के हत्थे चढ़ गए। गुस्से से भरे हुए लोगों ने तीनों की जमकर पिटाई की, जबकि चौथा आरोपी जो ब्रजेश कुमार था वो मौके से भागने में कामयाब रहा। घटना की सूचना मिलते ही फलका थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। गांव वालों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि कुछ समय तक तो पुलिस वाहन को आगे तक नहीं बढ़ने दिया। बाद में कोढ़ा सर्किल इंस्पेक्टर उमेश कुमार के इंटरफेयर करने के बाद समझाइश के बाद हालात पर काबू पाया गया। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। बिहार के कटिहार से यह खबर सामने आई, जहां पर नकली पुलिस का नकाब पहनकर यानी नकली पुलिस बनकर 4 लोग पहुंच गए। गांव वालों के गुस्से का शिकार भी हुए। 3 को पकड़ लिया गया और चौथा भागने में कामयाब रहा। जब टकराव बहुत ज्यादा बढ़ गया, पुलिस भी पहुंची। पुलिस को भी यहां बड़ी मशक्कत करनी पड़ी हालात को काबू पाने के लिए। यहां पर जो 3 आरोपी हैं जो नकली पुलिस बनकर पहुंचे थे, उन्हें अपने साथ लाकर पुलिस अब जांच कर रही है।